नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार मैया अपने भक्त के ऊपर प्रसन्न होती है। ये कथा है, ये कहानी है रामकृष्ण परमहंस जी की। रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर था और जिनका पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो इनके जो भाई थे वो काली मंदिर में लेखनी का कार्य किया करते थे, मतलब कि कौन सी सामान वहाँ आ रही है, कौन सी जा रही है, इस कार्य में थे। तो इनको भेज दिया गया कि आप माता काली की सेवा में इन्हें लगा दीजिए, तो कुछ कमा लेंगे या कुछ उनका नौकरी वोकरी का घर बार चलने लगेगा। जब वहाँ पर वह गए तो इनके मंदिर में सफाई करने का कार्य दिया गया। अब मंदिर में सफाई करने का कार्य दिया गया तो ये माँ की प्रतिमा को देखते रहते थे और उसको निहारते रहते थे, क्योंकि उन्हें कोई स्तुति तो आती नहीं थी। तो वह प्रेम रूप में ही देवी जी की उपासना करते थे, अर्थात उनको देखते रहते थे। और वो जब इतना प्रेम करने लगे कि उनके बिना उनके आंखों में आंसू आने लगे, वो रोने लगे, पागलों जैसी उनकी हरकतें होने लगी, तो लोग उन्हें पागल समझने लगे और वे माँ माँ चिल्लाते थे, जिसके कारण उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया गया। एक कमरे में जब बंद कर दिया गया तो उन्हें भोजन नहीं दिया गया कि भोजन ना दिया जाए तो सही हो जाए। तो उन्होंने अपनी माँ से प्रार्थना करी, तो कहते हैं माता काली स्वयं आई और उनको भोजन कराया। इसके बाद उनकी शादी करा दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माता की उपासना उन्होंने इस प्रकार करी कि आज भी जब भी नाम लिया जाता है तो रामकृष्ण परमहंस को परम भक्तों में माना जाता है। इसी प्रकार उन्होंने स्वामी विवेकानंद जैसे शिष्यों का निर्माण किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जीवन के अंतिम क्षणों में उन्हें कैंसर हो गया था। तो वे एक जगह जब बैठे थे तो उनके सभी शिष्य बोले कि गुरुदेव, अगर आप चाहते हैं तो मैया से प्रार्थना करिए, ये ये जो तुच्छ बीमारी है ये कुछ ही मिनट की है, आप बस सही कर देंगी। तो उन्होंने कहा ठीक, आज मैं माँ से कहूँगा। जब उन्होंने रात में जो भी किया हो, दूसरे दिन अपने शिष्य के साथ ने पूछा कि भगवान, ये गुरुदेव आपने पूछा था, तो वो हंसने लगी, बोले कि मैंने उनसे कहा था। तो वह हंसते हुए बोली कि तू मूर्ख है, तुझे मैं नया शरीर देती हूँ, तू सबके अंदर है, मैं तेरे द्वारा भी खा रहा हूँ, जो हमारे शिष्य है वो भोजन कर रहे हैं वो मेरे अंदर ही तो जा रहा है। लेकिन वो विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी जो थे, जब पहली बार उनके पास आए तो वे मानते नहीं थे। वह कहते थे कि एक चूहा जो है वह देवी जी का प्रसाद खा रहा है, तो ये जो चूहे से अपनी रक्षा नहीं कर पा रही हैं अपने प्रसाद की, वह हमारी रक्षा कैसे करेंगी। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि तू कल आ, मैं तुझे देवी जी के दर्शन कराता हूँ। लेकिन देवी जी के दर्शन मात्र का जब उनको सामने साक्षात्कार हुआ, वह प्रकट हुई उससे पहले ही स्वामी विवेकानंद बेहोश हो गए थे, क्योंकि इतना तेज वह सहन नहीं कर पाए। इसी प्रकार एक और उसमें वृत्तांत आता है कि एक बार हुआ क्या था कि ये भोजन के प्रति बहुत लालसा रखते थे। इसका एक कारण था कि इन्होंने सारे मोह माया पास से मुक्त हो चुके थे, इन्हें किसी चीज़ से मोह माया नहीं थी। तो ये अपने आसक्ति जो थी वो भोजन के प्रति लगाए हुए थे और हमेशा भोजन के लिए बहुत आतुर रहते थे। एक बार ऐसे ही हुआ कि एक भगवत चर्चा चल रही थी, तभी ये उठे और अपनी पत्नी से बोला, क्या है खाने में? भोजन भोजन भोजन। तो उनकी पत्नी ने कहा कि आप बताओ, इतने लोग बैठे हैं, वरिष्ठ लोग हैं, आए हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आप भोजन के पीछे इतनी इतनी जोर से चिल्ला रहे हैं और भाग के आ रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। तो उन्होंने कहा कि तुम इस बात को नहीं समझोगी और समय आने पर ये तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा, और जब मैं ये भोजन त्याग दूँ तो उसके 3 दिन बाद मेरे प्राण निकल जाएंगे। उन्होंने अपनी मन को, अर्थात जब मनुष्य का जो मन होता है वह सभी विकारों से मुक्त हो जाता है तो शरणागत हो जाता है। आप जानते हैं कि जो भी महान पुरुष हुए ज़्यादातर वह 35 से 40 वर्ष के बीच ही उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। लेकिन वो किसी न किसी बहाने अपने आप को रोक सकते थे। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने भोजन पर आश्रित होकर अपने जो प्राण थे उनको, प्राण वायु को रोके रखा था। लेकिन जहाँ उन्होंने भोजन त्यागा और 3 दिन बाद उनका शरीर शांत हो गया। तो दोस्तों, माता
कि उपासना करने के लिए कोई मंत्र, कोई स्तुति, किसी प्रकार की कोई साधना की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आप उनसे प्रेम करते हैं तो वह स्वतः आपके समक्ष आकर आपको पुत्र रूप में प्रेम करती हैं। ऐसी और भी कहानियाँ लेकर मैं आपके समक्ष आऊँगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस पॉडकास्ट को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए।